यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी भारत के पायलट्स को ट्रेनिंग देने की बात की गई है। साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन में यूनाइटेड स्टेट अपनी F-35A फाइटर जेट को किसी अननोन 9 लोकेशन में डिप्लॉय करने वाला है। भारत को किसी फ्रेंडली कंट्री से हाई परफॉर्मेंस एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाली है, जिसको डिप्लॉय करने के बाद ये किसी भी तरह की एरियल टारगेट को नष्ट कर सकता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चाइना की तरफ से अपने फाइटर जेट्स और स्पेशली एरियल टैंकर को क्यों डिप्लॉय किया जा रहा है, और पाकिस्तान के हॉस्पिटल में अभी 50% बेड्स और ब्लड्स को जवानों के लिए रिजर्व रखने के लिए क्यों कहा गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत, चाइना और यूनाइटेड स्टेट को लेकर है। कल मैंने आप सभी को बताया था कि यूनाइटेड स्टेट अभी साउथ एशिया में अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय करने वाला है, और कल रात को इसको लेके एक और अपडेट सामने आया था, जिसके मुताबिक यूनाइटेड स्टेट अपनी नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में कुछ बदलाव करने वाली है। और इसकी शुरुआत 6 महीने पहले से ही हो चुकी थी, जब यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सिंगापुर के साथ एक MOU को साइन किया गया था कि वो गुआम में एक फाइटर जेट ट्रेनिंग डिटैचमेंट को सेटअप करने वाले हैं और उनको वहां पर ट्रेनिंग देने वाले हैं। और अभी इसमें चाइना की हरकतों को देखते हुए कुछ और मॉडिफिकेशन कर दिए गए हैं, और अभी सिंगापुर के अलावा वहां पर भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसकी शुरुआत अक्टूबर से हो जाएगी, और इनिशियल MOU के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सिंगापुर के कंप्लीट स्क्वाड्रन को ट्रेनिंग दिया जाएगा और तैयार किया जाएगा। लेकिन भारत के लिए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से क्या स्ट्रेटेजी रखा गया है, ये खुलकर अभी तक नहीं बताया गया है। लेकिन हो सकता है भारत के पायलट्स को भी गुआम में ही ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। पर यह खबर सामने आई है कि यूनाइटेड स्टेट अभी इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के प्रेजेंस को कम्प्लीटली खत्म करना चाहता है, और इसी वजह से अभी वो अपने अलाइड नेशंस को मिलिट्री सपोर्ट और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी इंडो पैसिफिक रीजन में F-35A फाइटर जेट की स्क्वाड्रन को डिप्लॉय किया जाएगा। ये कहां पर डिप्लॉय होने वाले हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसे 9 लोकेशन है जहां पर इनको डिप्लॉय किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। लद्दाख में अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया गया है। बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किया जा रहा है, और ऐसे में भारत कोई भी चांस वहां पर नहीं लेना चाहता है, और इसीलिए हम अपनी तरफ से वहां पर अपनी पोजीशन को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते में चाइना की तरफ से लद्दाख रीजन में उनकी सुखोई सीरीज की फाइटर जेट को डिप्लॉय करके रखा गया है, और वो लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस मेंटेन करके उड़ान भरते रहे। बदले में हमारे तरफ से भी लगातार पेट्रोल किया जा रहा है, और हमारे सुखोई भी लगातार लद्दाख में उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के एयरक्राफ्ट अभी काफी करीब आ रहे हैं, और वो दौलत बेग ओल्डी, गलवान वैली, पेट्रोल पॉइंट 14, 15, 17, 17A और पांगोंग लेक इलाके में लगातार उड़ान भरते नजर आ रहे हैं, और कभी कभी तो पीपल लिबरेशन आर्मी के हेलीकॉप्टर फिंगर 3 तक चले आते हैं। इसी वजह से अभी आकाश साम में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं, ताकि इसको लद्दाख रीजन में डिप्लॉय किया जा सके। इसके अलावा कुछ और खबर सामने आई है कि जल्दी से जल्दी भारत को किसी फ्रेंडली कंट्री से एक हाई परफॉर्मेंस एयर डिफेंस सिस्टम को दिया जाएगा, और इसे मेनली लद्दाख और चाइना बॉर्डर में डिप्लॉय किया जाएगा, और इसके बाद इस इलाके में दुश्मन का कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं आ सकता है। लेकिन यहाँ पर किस फ्रेंडली कंट्री की बात की गई है या फिर कौन सी एयर डिफेंस सिस्टम भारत को मिलने वाली है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। हो सकता है आपको कुछ साल बाद ये पता लगे कि इमरजेंसी में किस फ्रेंडली कंट्री ने भारत को किस तरीके से मदद किया था। वहीं पर S-400 सिस्टम की बात करें तो रशिया अभी इनकी डिलीवरी जल्दी करने की कोशिश कर रहा है, और वो 2020 के अंत तक ही भारत को S-400 सिस्टम को डिलीवर करना शुरू कर देगा। अगला अपडेट चाइना और पाकिस्तान को लेके है। दोस्तों, चाइनीज एयरफोर्स की बात करें तो तिब्बत में चाइना के जो एयरबेसेस मौजूद है वो इंडियन बॉर्डर से काफी दूर है, और आपस में भी उनके बीच काफी डिस्टेंस है। और ये बात इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया था कि हमें जंग के दौरान एक एडवांटेजेस दिलाने वाली है, क्योंकि अगर हम किसी चाइनीज एयरवेज के ऊपर हमला करते हैं तो उनका दूसरा एयरवेज वहां से उनको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी खबर सामने आई है कि पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की तरफ से अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरवेसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। चाइना की तरफ से अभी उनकी होटान एयरवेस में एडिशनल Su-27 एयरक्राफ्ट को भी डिप्लॉय करके रखा गया है, और भारत की तरफ से इस एयरवेस के ऊपर लगातार निगरानी रखी जा रही है। लेकिन चाइना अभी भारत को 2 तरफ से घेरने की कोशिश करने लगा है, क्योंकि चाइना को पता है कि होटान एयरवेस से अगर वो भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए भारत के पास काफी समय रहेगा। लेकिन अगर वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के किसी एयरवेज का इस्तेमाल करते तो यहाँ पर से भारत को रिएक्ट करने का टाइम जो है वो काफी कम हो जाएगा, और भारत के जो एयरक्राफ्ट पहले से एयरबॉर्न होंगे सिर्फ वही रिस्पॉन्ड कर पाएंगे।
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की सुकाडू एयरबेस में अभी पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के एक एरियल टैंकर को भी स्पॉट किया गया था। ये एयरबेस हमारे लेह एयरबेस से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और अभी पांगोंग लेक से लगभग 200 किलोमीटर दूर चाइना अभी एक और पुरानी एयरबेस को अपनी अपग्रेड कर रहा है और यहाँ पर भी चाइना की तरफ से अपनी Su-27 फाइटर जेट को डिप्लॉय किया गया है। और सैटेलाइट इमेज से पता लगा है कि चाइना अभी इसके एयरस्ट्रिप को मॉडिफाई कर रहा है और इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। अगर सुकाडू एयरबेस की बात करें तो यहाँ पर चाइना की तरफ से अपनी एरियल टैंकर को डिप्लॉय करने के कुछ खास इरादे हैं, जैसे कि तिब्बत में उनके पास जो एयरबेस मौजूद है वहां से उनके फाइटर जेट फुल फ्यूल और वेपन के साथ टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से उनको आधी से कम वेपन के साथ वहां से टेक ऑफ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो Su-27 बस 2 VVR और 2 हीट सीकिंग मिसाइल लेके वहां से उड़ सकता है और मुश्किल से 2 और मिसाइल को कैरी कर सकता है, जो कि उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को काफी हद तक रिड्यूस करने वाली है। और फ्यूल को कम करके अगर वो ज्यादा वेपन के साथ वहां से टेक ऑफ करने की कोशिश करते हैं तो तभी उनके पास प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी एयरबेसेस तिब्बत में काफी दूर हैं और उनको स्ट्राइक करके वापस भी जाना है और वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक करके वापस जाने लायक फ्यूल लेके वहां से टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसी बीच उनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रेजिस्टेंस मिलता है तो डॉग फाइट में उलझने के लिए उनके पास फ्यूल नहीं बचने वाली है। लेकिन चमगादड़ पक्षियों ने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया है और इसीलिए वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अपनी एरियल टैंकर को ला रहे हैं। उनका इरादा शायद ये है कि तिब्बत से उनकी एयरक्राफ्ट मैक्सिमम वेपन और मिनिमम फ्यूल के साथ टेक ऑफ करेंगे और उसके बाद इसी बीच पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ऑपरेट करने वाले टैंकर्स जो कि लेह से बस 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है वो इन एयरक्राफ्ट को रिफिल करेंगे। तो ऐसे में उनके एयरक्राफ्ट मैक्सिमम वेपन और फ्यूल के साथ हवा में ज्यादा देर तक उड़ान भर पाएंगे। अगला अपडेट INS विक्रांत को लेके है। आप सबको ये बात पता होगा कि पिछले साल INS विक्रांत से कुछ कंप्यूटर हार्डवेयर चुरा लिए गए थे, जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिहाज से काफी जरूरी बताया जा रहा था। इस बात को लेकर तब से NIA की तरफ से छानबीन किया जा रहा था और इसी महीने की शुरुआत में इससे जुड़े हुए 2 अपराधियों को पकड़ा गया था। इसमें से एक का नाम सुमित कुमार सिंह था जो कि बिहार का था और एक का नाम दयाराम था जो कि राजस्थान का था। ये दोनों ही INS विक्रांत में पेंटिंग का काम कर रहे थे और मौके का फायदा उठा के 4 कंप्यूटर्स को डिसमेंटल करके उनके पार्ट चुरा के भाग गए थे। चुराए गए पार्ट में से 5 प्रोसेसर, 10 रैम और 5 SSD थे और ये सब के सब सिप की मल्टी फंक्शन कंसोल से चुराए गए थे। जब ये खबर सामने आई थी तब मैंने आप सभी को बताया था कि जो चुराए गए आइटम है इनको देखकर ये नहीं लगता कि इसको किसी प्रोफेशनल ने या फिर किसी सीक्रेट सर्विस की तरफ से चुराया गया है, क्योंकि चुराए गए आइटम जो थे वो सस्ते वाले हैं और इनमें से सिर्फ SSD या फिर हार्ड ड्राइव में स्टोर किए गए डाटा ही दुश्मन के काम आ सकते हैं। अब चुराए गए पार्ट्स की बात करें तो इन सबको इंटरनेट के जरिए बेच दिया गया था और ये सब NIA के लिए एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक क्रिएट कर रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगा और उन सभी नंबर को ट्रेस कर लिया गया जिनको ये सामान बेचा गया था और अभी जितने भी पार्ट चुराए गए थे उन सभी को वापस रिकवर कर लिया गया है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। टाइम्स नामक रिपोर्ट के मुताबिक जैसे जैसे भारत और चाइना के बीच टेंशन बढ़ रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान का भी चिंता बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में लगातार सीज फायरिंग का उल्लंघन किया जा रहा है और बॉर्डर में भारत की तरफ से इसका कड़ा जवाब दिया जा रहा है। भारत की तरफ से हेवी आर्टिलरी का इस्तेमाल भी अभी किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो टेरर लॉन्च पैड्स है वहां पर अभी आतंकवादियों की गतिविधि काफी बढ़ चुकी है और वो लगातार भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आर्मी उनको वहां करने नहीं दे रही है। इसी बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने पाकिस्तान की होम मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा है जिसमें यह बताया गया कि उनकी हॉस्पिटल में अभी 50% बेड को पाकिस्तान की जवानों के लिए रिजर्व रखा जाए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में और सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में जितना भी हॉस्पिटल है उन सभी में 50% बेड को पाकिस्तान की सोल्जर के लिए रिजर्व रखने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ सफिशिएंट मात्रा में ब्लड को भी स्टॉक रखने के लिए कहा गया है। अब इन सब बातों से साफ होता है कि पाकिस्तान अभी शायद कुछ करने की फिराक में और शायद वो तो भारत के साथ जंग छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं या फिर चाइना के साथ मिलकर वो लोग भारत के साथ जंग छेड़ने वाले हैं। और अगर भारत के साथ उनका जंग होता है तो कैजुअलिटी जरूर होगा और इसीलिए वो अभी सभी हॉस्पिटल को ब्लड और बेड दोनों तैयार रखने के लिए बोल रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।